तुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। आपने स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, पैडमैन और एंटमैन जैसे कई सुपर हीरो को हॉलीवुड, बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको रियल लाइफ के एक ऐसे हीरो से मिलाने जा रहा हूं जिसने अपने जुनून से खुर्जा का नाम और भी रोशन कर दिया है। हालांकि देश विदेशों में विख्यात खुर्जा चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा सुपर हीरो रहता है। यदि इस सुपर हीरो को ट्री मैन के नाम से बुलाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। यह व्यक्ति पिछले 35 वर्षों में 2.5 लाख पौधे लगा चुका है। खुर्जा के कोने कोने में हरे भरे मुस्कुराते पेड़ पौधे स्वयं अपने जीवनदाता के गीत गाते गुनगुनाते देखे जा सकते हैं। आइए मिलते हैं उसी शख्सियत से जिसे राघवेंद्र चौधरी के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लाखों पौधे अब लगा चुके हैं, उनकी दिन रात उनकी रखवाली भी करते हैं। तो यार आपने कितने पौधे लगाए? मैंने करीब लाखों की तादाद में पौधे मैंने लगा दिए हैं। और मैं जो पौधे लगाना नहीं, मैं इन पौधों को अपने बच्चों की तरह सींचता हूँ। यानी मेरे जो अंदर से जो है फीलिंग आती है पौधों के प्रति कि इनके जैसे मेरे बच्चे रोते हैं, हम उन्हें पुचकारते हैं, इस तरह की। तो मुझे उनके लिए इतना वो होता है कि मैं मेरे पौधा को कुछ हो न जाए। बहुत सारी बातें आती हैं, तो मैं दवाइयाँ, इनके मेडिसिन भी जो दवाइयाँ उनको लगा करना, कांटे लगाना, बंदरों से बचाना, बहुत सारे काम मैं करता हूँ। मैं वे एक तरह से जैसे कहते हैं ना वैराग्य, मुझे एक पर्यावरण के प्रति वैराग्य है, पौधों के प्रति। और ये मुझे बचपन से ही था तकरीबन, मगर मुझे 35 साल पौधे लगाते हैं। दिल्ली तक मैंने लगाए हैं, लगा रहा हूँ मैं, और आगे भी मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने तो अपना जीवन ही इसी के लिए कर दिया है कि मुझे पृथ्वी को बचाना है। अरे ये पौधे हमारे जीवन है, बगैर इनके हम जिंदा नहीं रह सकते। तो एक पौधा अवश्य लगाएं, कम से कम एक पौधा लगाएं और उसे सींचें बिल्कुल अपने परिवार बच्चे की तरह बिल्कुल सींचें। ये जो पौधे लगाने की जो प्रेरणा आपको मिली है वो कहाँ से मिली थी, और सबसे पहला आपने पौधा कब लगाया था, आपको याद है? इतना तो मुझे पहले ध्यान नहीं, बचपन में पिताजी के साथ हम लगाया करते थे पौधे वगैरह। पिछले दिनों आपको खुर्जा एसडीएम जो तत्कालीन एसडीएम रहे हैं सदानंद गुप्ता जी ने आपको ये खुर्जा का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। जी जी जी। तो उसके पीछे क्या कारण था बनाने का आपको? उनका मैं एसडीएम साहब को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे कार्य को देखा, और कार्य को देख करके उन्होंने मेरे इस मिशन में बड़ा सहयोग किया उन्होंने। और कि भाई आप पौधे लगाइए, और मुझे जगह जगह ले जाते थे, मेरे स्कूलों कॉलेजों में ले जा कर के मेरे पर्यावरण पर मुझसे जो है लेक्चर दिलवाते थे। तो उनका मैं धन्यवाद दूंगा एसडीएम साहब का, सदानंद गुप्ता जी का। तो उन्होंने जब वो रहे थे यहाँ पर, बहुत उन्होंने मुझे इस काम में मेरा काफ़ी सहयोग कर पर्यावरण के प्रति उन्होंने। उनके अलावा इस शहर की आवाम ने भी आपके इस कार्य की सराहना की है, या लोग आपको वैसे ही वैरागी की तरह दिखते थे? नहीं, मेरी सराहना तो करते हैं, मगर मैं लोगों से कहता हूँ भाई मेरी सराहना ठीक है, आप कर रहे हैं सही, मगर इसके साथ आप भी कार्य कीजिए ना। अकेला एक राघवेंद्र चौधरी वगैरह या किसी शहर में कोई भी आदमी नहीं कर सकता। हर आदमी मेरी तरह कितना, ठीक है मैं इतना हूँ, मैं वैराग्य हूँ, ठीक है सुबह शाम मुझे पता नहीं मैं किस समय चल देता हूँ अपना फावड़ा वगैरह, मोटरसाइकिल उठाई, उसमें पानी की बाल्टी ठीक है, शायद इतना आदमी कोई नहीं कर सकता, मगर इतना तो हम कर सकते हैं। अपने सामने वाला पौधा है हमारा, उसे रखाएँ, उसका जो है उसमें पानी डालें वगैरह, कांटे लगाएँ, या कोई या ट्री गार्ड बनवा लें अपने। एक पौधा मैं बात कहना चाहूँगा लोगों से कि हम इतना बच्चों के उसमें बर्थडे वगैरह पार्टियों में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, क्या हम एक पौधा बच्चे के या किसी पुण्यतिथि पे एक पौधा अवश्य लगाएं। और मेरे ये संकल्प है मेरा, मैं खुर्जा को टॉप पे ले जाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। तो आपके लगाए हुए कितने पौधे होंगे इस शहर खुर्जा में जो जीवित होंगे और बड़े वृक्ष बन गए होंगे? मेरे पौधे करीब हजारों की तादाद में है, और लगाए तो मैंने लाखों के, मगर हज़ारों की तादाद में। आप शहर में जहाँ पे भी देखेंगे, आप जैसे रोड पे भी देखेंगे, वन विभाग वाले हैं जो मेरे पौधों पे ट्री गार्ड वगैरह लगाते हैं जो ज़्यादातर है। हाँ, पौधे मेरे होंगे, उसमें 80-90% मेरे पौधे मिलेंगे आप। किसी भी काम को करने के लिए
एक फाइनेंस की एक कुछ रुपयों की ज़रूरत होती है, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं इसको? हाँ, ये बात सही है। मैं 80% जो है पैसा मैं अपनी जेब से लगाता हूँ, क्योंकि मैंने एक धारणा बनाई कि भाई जब लोग कुछ पैसा ऐसी जगह डेली 100-200 रुपये खर्च कर देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, तो मैं अगर 200-300 रुपये पर डे खर्च कर दूँ इनमें, तो मेरे करीब काफ़ी पैसा एक साल का बन जाता है। तो मैं एक गाड़ी पूरी वहाँ से ख़रीद के लाता हूँ अपने उससे, और ख़रीद के ला करके फिर मैं उन पौधों को मैं लगाता हूँ। सरकार हर साल करोड़ों पौधे लगवाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है, लेकिन वो करोड़ों पौधे लगते तो हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। क्या कारण रहता होगा उसका? सरकार का 23 करोड़ का या जो भी करोड़ों का लक्ष्य है वो ठीक है, मगर हमारे इतने पौधे जितने भी सरकार लक्ष्य रखती है तो शायद ही उसमें से लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में पौधे तैयार नहीं होते, क्योंकि न तो उनका रख रखाव है। यहाँ से गांव के प्रधान ले जाते हैं पौधे, मैं देखता हूँ ले जा करके रास्ते में फेंकते जाते हैं, मैं देखता हूँ, मेरी आंखों के सामने की बात है। और देते भाई तू ये ले ले, वो भी ले जा करके अपने प्लॉटों में खेतों में रख देते हैं, कोई देखभाल नहीं, वो पौधे नहीं होते हैं, वो पौधे नहीं होते हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आप 23 करोड़ ना लगा करके आप 5 करोड़ लगाइए, मगर उनके लिए ट्री गार्ड दीजिए, उनके लिए व्यवस्था जिम्मेदार लोगों प्रधानों से कहिए वो जिम्मेदारी से हर गांव में पौधों को लगवाएं, जिससे कि हमारे वो पौधे, आप गांव में 2-3 हज़ार देते हैं, अरे नहीं आप 200 पौधे दीजिए, 200 पौधे के आपको जो पालने हैं तो वो पौधे पल जाएंगे। आपके लगाए हुए पौधे बंदर और गाय ये खा जाते हैं, तो उसको लेकर आपको गुस्सा नहीं आता? मुझे गुस्सा तो आता है जब मेरा पौधा जब ऊपर से तोड़ देते हैं, मगर यह वो इस बात को नहीं जानते हैं। मगर उनकी व्यवस्था मैं करता हूँ, कांटे लाता हूँ, मैं कांटे लगा करके बांधता हूँ उन्हें चारों तरफ से, और जब उनकी सुरक्षा करता। मेरा जो नुकसान पहुँचाते, मुझे गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है जो इंसान मेरे पौधों को नुकसान पहुँचाते। नीम के पौधों को नहीं बढ़ने देते हैं, लोग तोड़ ले जाते हैं, जो डायबिटीज़ वगैरह के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंसान ज़्यादा नुकसान करते हैं मेरे पौधों का जो है। आप अपने मतलब क्या इसके पौधे लगाने के अलावा आप अपने बच्चों के परवरिश करने के लिए क्या काम करते हैं? मेरा वैसे ट्रैक्टर पार्ट्स का काम है। मुझे इस पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए जीना है, तो मैंने पार्ट्स का काम बहुत कम कर दिया है, और आगे मुझे जंगल की तरफ ही प्रस्थान करना, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करके जाना। मेरी एक दिली इच्छा है, अपने लिए तो दुनिया जीती है, दूसरों ये काम के साथ ये काम जो करते हैं आप पौधे लगाने का, उनके रख रखाव का, तो ये टाइम किस टाइम निकालते हैं? ये काम कब करते हैं आप? देखिए, मेरा काम भी करता हूँ, मैं सारे काम में करता हूँ, बच्चों को भी समय देता हूँ, अपने पर्यावरण को पूरा समय देता हूँ मैं, और अपने काम को, वर्क को भी समय देता हूँ। कारण क्या है कि हम लोग व्यर्थ समय इधर से उधर कर देते हैं। हम एक टाइम टेबल बनाएगा, मुझे ये काम करना तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग मुझसे कहते हैं अरे चौधरी साहब हम पे तो समय नहीं है, और हम तो फलाना टिम को बहुत सारी वगैरह वगैरह, तो मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ इस बात के लिए। मगर मेरी सबसे प्रार्थना है कि जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जहाँ पे भी हैं, तो आप पानी को बर्बाद न करें, उन लोगों को समझाइए, आग ना लगाएं, कहीं पर थूकें नहीं, कहीं पर भी कहीं टॉयलेट ना करें खुले में, क्योंकि जब भी हमारा सुंदर भारत, स्वच्छ भारत बनेगा। तो लगातार 35 वर्षों से लाखों पौधे लगा चुके और हज़ारों पौधे आज खुर्जा की सरजमी पर चमक रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और आवाज़ लगा रहे हैं, गीत गुनगुना रहे हैं। राघवेंद्र चौधरी ने हमें सींचा है, हमें पाला है, हमें पोसा है, हमें बड़ा किया है, लेकिन जो इनका सम्मान होना चाहिए था वो उस लेवल पर इनको उतना सम्मान मिला नहीं। एक बार एसडीएम सदानंद गुप्ता जी ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और जो वर्तमान डीएम हैं रविंद्र कुमार जी, उन्होंने इनको एक सम्मान दे दिया। इसके अलावा इनको ज़्यादा बड़ा सम्मान नहीं मिला, लेकिन हमें इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। और जहाँ तक ये वीडियो जाती है, जहाँ तक लोग देख रहे हों इस वीडियो को, खासकर उनको भी अपनी ज़िंदगी में एक आध पौधा नहीं, एक आध हज़ार पौधे के हिसाब से लगाने चाहिए, बल्कि उनकी रख रखाव करना चाहिए ट्री गार्ड के साथ। और सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि करोड़ों का लक्ष्य निर्धारित करने से सफलता हासिल नहीं होने वाली। आप हज़ारों में पौधे लगाओ, आप लाखों में पौधे लगाओ, लेकिन उनके रख रखाव के लिए पहले आपको सोचना चाहिए। तो मैं ऐसे महान व्यक्ति को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि जिसकी वजह से खुर्जा बिल्कुल हरा भरा हो चुका है, हरा भरा हो रहा है, और इनका दायरा लगातार खुर्जा से भी बाहर बढ़ता चला जा रहा है। धन्यवाद।